हो गिर गोवर्धन पे गाए, चरायला बंसी वारे, चरायला बंसी वारे, चरायला कनुआ कारे, चरायला बंसी वारे, चरायला कनुआ कारे, गिर गोवर्धन पे गाए, चरायला बंसी वारे। तेरे द्वार पे आए ग्वाला, तुम सुनो नंद के लाला, तेरे द्वार पे आए ग्वाला, तुम सुनो नंद के लाला, अरे तेरी गैया रही है रमाए, चरायला बंसी वारे, गिर गोवर्धन पे गाए, चरायला बंसी वारे। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। और सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को गोपाष्टमी मंगलमय पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज प्रथम बार लाला नंद भवन से गौचारण के लिए निकले अपने ग्वाल वालों के संग, अपने सखाओं के साथ। और आज 5250 वर्ष से समस्त नंदगांव वासी बड़े भाव से या लीला को आनंद लेते चले आ रहे हैं। और आज भी कृष्ण और बलदाऊ दोनों भैया अपने सखाओं के साथ ब्रजवासी के घर भोग लगाते हुए और आज अपनी गैया मैया ने लेकर यशोदा कुंड के पावन तट पर विराजमान नंद खिरक गौशाला आए हैं। और लाला यहाँ पूजन कर रहे हैं और ब्रजवासी में बड़ी उमंग है। तो आइए हम और आप आनंद लेते हैं आज की गोपाष्टमी महापर्व का श्रीधाम नंदगांव से। आइए और अब आप दर्शन करो हमारे लाला की गैया मैयान के। ये दर्शन आप कर रहे हैं नंद खिरक गौशाला से। नंद बाबा की अनेकों गैया आज भी श्रीधाम नंदगांव में है, वही वंश चले आ रहे हो जो भगवान कृष्ण के समय नंद के लाला की जय, कृष्ण बलदाऊ की जय। आज प्रभु पूरे गांव में अपने ब्रजवासियों के घर भोग लगाते हुए यशोदा कुंड पे पहुंच रहे हैं। जय हो नंद के लाला की। समस्त अपने परकर के संग देखो ब्रजवासी में कैसा उत्साह, कैसी उमंग है। और आज दोनों भैया ब्रजवासी के घर भोग लगाते हुए आज यशोदा कुंड पे पहुंचे हैं। पहले अपनी गौ माता को पूजा करेंगे नंद खिरक गौशाला में और वाके बाद फिर लाला आगे की यात्रा करेंगे। आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं। आप दर्शन करो आज लाला कैसे सुंदर लग रहे हैं। दोनों भैया आज विराजमान हैं और ब्रजवासी की कैसी उमंग है। अपने लाला को अपने कंधा पे विराजमान करके नहीं, ब्रजवासी कैसी उमंग में, क्योंकि आज प्रथम बार घर से निकले लाला गौचारण के लिए। और ब्रजवासी में कैसी उमंग है। देखो लाला को प्रसाद कैसे भाव से ब्रजवासी ने, क्योंकि लाला क्यों गए थोड़े ही है, लाला तो हमारे संग हैं। और थोड़ी देर में ठाकुर जी कुंज कुटी पे विराजमान हुए आ रहे हैं लाला अपने समस्त बाल बालन के संग। और यहाँ की लीला को जो भाव है वो सामने आप देख रहे हैं, वो यशोदा मैया का स्वरूप है। यशोदा मैया अपने हाथों से यहाँ मक्खन चलाए के नहीं, दही चलाए के नहीं, लाला को यहाँ प्रसाद पवावे। और लाला भी आ गए, दोनों भैया कुंज कुटी पे पहुंच चुके हैं। और बड़े भाव की ये लीला है जिनको समस्त ब्रजवासी 5250 वर्ष से बड़ो ही आनंद लेते चले आ रहे हैं। और आप देखिए समस्त ब्रजवासी आज कैसी उमंग में है, क्योंकि लाला आज प्रथम बार गौचारण के लिए घर से निकले हैं। ध्यान से दर्शन करो, एक एक ब्रजवासी के मुख पे आज वही दृश्य दिखाई दे रहे हो है। आज लाला साक्षात इनके साथ में है और आज प्रथम बार गौचारण के लिए लाला निकले हैं। ये ब्रजवासी में बड़ा उमंग है, बड़ी उत्साह है कि लाला आज हमारे पहली बार गौचारण के लिए जा रहे हैं और ये सब ग्वाल वाल उनके संग में जा रहे हैं। आज गोपाष्टमी को पावन दिन है और वाई के लिए गोपाष्टमी के पावन दिन को मनाया जाए। लाला ने गैया की पूजा करी, गौ माता की पूजा करने के बाद ब्रजवासी के घर खूब भोग लगायो। और अब लाला यहाँ गुफा पे पहुंच चुके हैं। यहाँ यशोदा मैया अपने हाथ से दही चलाए के लिए लाला को भोग लगावेंगे। रही लेकिन ये यशोदा मैया के स्वरूप में बाबा विराजमान है, ये साक्षात यशोदा मैया को ही स्वरूप है। बोलिए नंद के लाला की जय। और आज दोनों भैया गुफा पे विराजमान हो चुके हैं और यहाँ यशोदा मैया अपने हाथों से दही चलाए के लिए लाला को भोग लगावेंगे। लाला देखो बंसी के संग कैसे खेल रहे हैं। और ठाकुर जी मंद मंद मुस्कान के साथ अपने सभी भक्तों को आनंद दे रहे हैं। ये जो लीला है महाराज,
बड़ी प्राचीन लीला है जिनको ब्रजवासी बड़े ही भाव से आनंद लें। आज पूरे नंदगांव वासी सज बज के नहीं आज लाला के से गौचारण के लिए जा रहे हैं, क्योंकि देखो कैसा आनंद आ रहे हो, लाला कैसे अपने ग्वाल बालन से आनंद ले रहे हैं, क्योंकि आज प्रथम बार लाला गौचारण के लिए निकले हैं, अपने समस्त सखाओं को साथ में लेकर नहीं। और मैया यहाँ मथानी से दही चला रही हैं और लाला को मक्खन खवा के नहीं यहाँ से भेजेंगे। जाकी एक भ्रष्टि मात्र से पूरे लोक में प्रलय आ जाए, वो ठाकुर कितनों सरल है वो ब्रज में आए कि नहीं, ब्रजवासीन के प्रेम के कारण। और ठाकुर जी कैसो आनंद दे रहे हैं, देखो अंगूठा दिखा दिखा कि नहीं अपने ब्रजवासीन से आनंद दे रहे हैं। धन्य है प्रभु और धन्य है प्रभु की ये मंगलमय लीला। आज गोपाष्टमी के दिन अपने समस्त भक्तन को खूब आनंद रस प्रदान कर रहे हैं ठाकुर जी, और अपने दाऊ दादा को संग में लेके, अपने ब्रजवासीन को संग में लेके आज गौचारण के लिए पहली बार नंद भवन से निकले हैं। और जावे थे पहले मैया माखन और दही खवाए कि नहीं लाला को यहाँ से भेजेगी। देखो घोड़ा बन के लाला चल रहे हैं। जय हो महाराज। आगे दाऊदाना है, पीछे घुटमुन घुटमुन लाला चल के आ रहे हैं मैया के पास। मैया की मथानी को पकड़ ले हैं कि मैया मुँह को पहले माखन खवा। जैसो सब प्रभु ने अपने ब्रजवासीन को प्रदान करो है, ऐसो सब तो देवतान को बिना है। प्रभु भोग लगा रहे हैं, देखो मैया ने दही चला के दियो और ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। दादा मचल गए हैं। और भोग लगावे के बाद ये समस्त प्रसाद ब्रजवासी पाएंगे महाराज बड़े भाव के संग। मैया की मथानी रोक ली है। बोल नंद के लाला की जय। प्रभु ने भोग लगा दिया है और अब लाला यहाँ से 13 कदम के लिए प्रस्थान करेंगे। एक एक ब्रजवासी आज साक्षात भगवत स्वरूप है, क्योंकि लाला की सखाएं कोई साधारण बात थोड़ी है। और ब्रजवासीन के आनंद के मैं दर्शन कराऊं, खूब चकाचक जलेबी बांटी जा रही हैं, क्योंकि आज लाला पहली बार नंद भवन से गौचारण के लिए निकले हैं। खूब मंगल उत्सव मनाए जा रहे हो पूरे नंदगांव में, और सभी ब्रजवासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह उत्सव को आनंद ले रहे हैं। खूब जलेबी पा रहे हैं, देखो खूब जलेबी लुटाई जा रही हैं, और अनेकों जगह से आज समस्त भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सको हो, बाहर से भी, भारत ही नहीं भारत के बाहर से भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं या लीला को आनंद करने के लिए, क्योंकि जाके ऊपर ठाकुर जी विशेष रूप से कृपा करें, वाकू ऐसे सौभाग्य प्राप्त हो। क्योंकि आज ये दर्शन आप लाला के निज घर से कर रहे हो। नंदगांव लाला को निज घर है, और यहाँ तो वही आम है जाकू लाला गुलाम खेल खेल रहे हैं, और गेंद को खेल खेल के नहीं बरसानों मांगे हैं। खेलोगे धाम धाम ढिच्ची आई, धाम धाम ढिच्ची आई, अरे तोरी झर्र मर बोलो धाम धाम ढिच्ची आई। पथारी पोरी झर्र मर कौन का खेले सांगोरे थोड़ा सारी तोरी धर्मर। अच्छा अच्छा, कोई लियो बरसानो, कोई लियो नंदगांव का लियो, बताओ। आजा
पकड़ पकड़ दो हाथ से कैश कर। बॉल पकड़ियो ठीक। आप प्रस्थान करें या गेंद को खेल खेलने के बाद और लाला अब जा रहे हैं टेर कदम की तरफ। लाला ने गेंद को खेल खेले और पूछोगे हो कि नंदगांव ले गए कि बरसानो, तो लाला बड़े भाव से कहें कि बरसानो लेंगे। महाराज ये जो लीला है ये अलौकिक लीला है, इनको आनंद तो अपने आप में बड़ो अलौकिक है और यह आनंद को शब्दन से बतायो ही ना जा सके, केवल हृदय में अनुभव किया जाए। आइए अब चलते हैं टेर कदम की तरफ, लाला टेर कदम पे मिलेंगे। अब कैसी उमंग है, कैसा उत्साह है ब्रजवासी में। आज नंद बैठक पे लाला आए हैं बाबा से आज्ञा लेवे के काज और खूब आनंद लुटाए जा रहे। बाबा बड़े प्रसन्न हैं और ये आज बाबा ही स्वरूप में ब्रजवासी समस्त उपहार लुटा रहे हैं ब्रजवासी के काजें। और इधर भी देखो दूसरी तरफ भी, यहाँ भी खूब आनंद है। आइए जानते हैं आज जो समस्त ब्रजवासी सामूहिक रूप से एकीभूत भये हैं वह को कहा भाव है। आज गोपाष्टमी को पावन दिन है और ब्रजवासी के हृदय में कैसो आनंद है वह को वर्णन ब्रजवासी जी के ही मुख से सुने, क्योंकि आज हर एक ग्वाल नंदगांव को भगवत स्वरूप है, लाला को स्वरूप है। तो ये नंदगांव के ही गोस्वामी जी हैं, इन्हीं के मुख से जानते हैं आज की महिमा कैसे। प्रभु आपके चरणन में राधे राधे। राधे राधे। आपके सभी जो भक्तगण जो देख रहे हैं सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज जो आनंद रस बरस रहे हो श्रीधाम नंदगांव में गोपाष्टमी के रूप में वह को कहा भाव है। देखिए भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम जो गौचारण के लिए आए हैं वो गोपाष्टमी के दिन ही आए थे जी। जब लाला छोटे थे तो जिद करने लगे मैया गैया चराने जाऊंगा, तो मैया ने कही बोले लाला ऐसे ना जाए, पहले मुहूर्त निकलवाना पड़े और अभी तो छोटा है। तो बोले ना मैया मैं तो जाऊंगा। जब जिद करने लगे तो सांडिल ऋषि को बुलाया। सांडिल ऋषि ने आज ही के दिन गोपाष्टमी के दिन ही मुहूर्त निकाल के दियो और सबसे पहले लाला यहाँ बछड़ा चरावे के लिए आए हैं। मैया ने हाँ मैया ने कही कि लाला तू अभी छोटा है, गैया तो ना संभलेंगी, या वैसे बछड़ान को लेके चलो जा। तो बछड़ान को लेके सर्वप्रथम यहीं आए हैं सबसे पहले, और यही वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी को मोह हुआ था। अच्छा, यही स्थान है क्योंकि यहाँ ग्वाल वालों के मध्य में बैठ करके उनके संग में भोजन कर रहे थे, उनकी झूठन खा रहे थे। तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि एक ऐसा ब्रह्म है जिसके लिए वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तब जाके दृष्टि करते हैं, और ये ग्वाल वालों के संग में झूठन खा रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता है। तो भ्रम हो गया उनको, और यहीं से वो ग्वाल वाल बछड़ों को लेकर के चोरी करके लेके गए थे ब्रह्मलोक में। ये लीला 1 साल तक चली थी। जब उनको अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो क्षमा याचना करने के लिए आए। वो चौमुहा एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने क्षमा याचना की है, बड़ी विनती करी, बड़ी प्रार्थना की उन्होंने। हाँ कि बहुत बड़ा अपराध हुआ प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं तो आपका बालक हूँ। यहाँ तक कहा उन्होंने कि जैसे माँ के गर्भ में बालक होता है, तो गर्भ में बालक होता है तो हाथ पैर चलाता है, माँ को बड़ा कष्ट होता है, लेकिन बालक जब बाहर आ जाता है तो माँ उस कष्ट को भूल जाती है, क्षमा कर देती है। तो मैं भी तो आपके गर्भ से ही प्रकट हुआ हूँ, पैदा हुआ हूँ, तो मैं भी तो आपका बालक हूँ। लेकिन प्रभु ने एक दृष्टि भी उनकी तरफ नहीं की। फिर उन्होंने ब्रजवासियों की आराधना की, उपासना की कि वो ब्रजवासी धन्य है जिनको आपका साक्षात्कार सानिध्य स्पर्श प्राप्त हो रहा है, जो आपके साथ में लीला कर रहे हैं, आपकी लीलाओं का सहयोग कर रहे हैं। तो जब भगवान ने मुस्कुरा के एक दृष्टि की और ब्रह्मा जी बोले अब यहाँ से निकल लो, तो ये वही स्थान है जहाँ भगवान सर्वप्रथम गौचारण के लिए आए। और हम ब्रजवासियों का, नंदगांव वासियों का ये मान के चलिए सबसे बड़ा त्योहार है। आज को दिन सबसे बड़ा त्योहार है जी। इसको बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाते हैं। आज कैसे जो बाहर है मन में, मतलब शब्दों से तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। जैसे गूंगा होता है और उसको कोई मिष्ठान दे दिया जाए, कोई अच्छी से अच्छी चीज दे दी जाए, लेकिन वो वर्णन नहीं कर सकता है, उसकी अनुभूति कर सकता है बस। तो वही स्थिति हम लोगों की है आज क्योंकि आज साक्षात लाला, बिल्कुल लाला, अपने समस्त ये साक्षात लीला है जी। ये द्वापर युग से चली हुई आ रही है और आज भी भगवान उसी लीला को कर रहे हैं साक्षात रूप से। ये हमारा मानना ही नहीं है, ये हमारा अटल विश्वास है। हमारा अभी थोड़ी देर में लाला टेर कदम पधार रहे हैं जी, सामूहिक रूप से सभी गोस्वामी, हाँ सभी का जो है यहाँ। तो यहाँ क्या लीला होगी अब? यहाँ मैया यशोदा छाक भेजती है कि दोपहर में लालाओं के लिए
कि लाला को भूख लगी होगी, गाय चराने के लिए गया है, तो गोपियां छाक लेकर के आती हैं। छाक कहते हैं भोजन, आज की भाषा में ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट आज की भाषा में। तो गोपी ब्रेकफास्ट लेके यहाँ आई हैं हाँ। लाला के लिए। तो लाला यहाँ पे छाक पाते हैं और छाक के ही पद होते हैं। अच्छा। आज दद मीठो मदन गोपाल, हाँ। बहुत सुंदर सुंदर पदावली है, आप श्रवण कीजिएगा, बड़ा आनंद आएगा। आज ऐसो हृदय में अनुभव है जैसे साक्षात द्वापर में ही हम लोग हैं। बिल्कुल वही लीला है और साक्षात ऐसी ही ठंडी ठंडी सुगंधित हवा चल रही है, और सभी ब्रजवासी यहाँ एकत्रित हैं। खूब आनंद है महाराज। बिल्कुल ये आनंद तो श्री जी ने, ठाकुर जी ने हम ब्रजवासी को ही दिया, ब्रजवासी को ही दिया। देवता को भी ये सुख ना है। सब देवता भी तरसे हैं या सुख के लिए या लीला के लिए। ये लीला, ये उत्सव, ये कथा कहीं है ही नहीं, कहीं भी ना सत्यलोक में है, ना कैलाश पे है, ना ये ब्रह्मलोक में है। ये उनको भी या लीला को रसास्वादन करने के लिए या ब्रज की भूमि पे ही आना पड़े। बोल नंद तो ये वही लाला भूमि है। जय महाराज जी, आपको खूब खूब धन्यवाद और आज के उत्सव की खूब खूब बधाई। आपको भी बहुत बहुत राधे शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। और अब मैं आपको लाला के दर्शन कराऊं। लाला साक्षात यहाँ विराजमान है, आप दर्शन करो। कदम की वृक्ष के नीचे लाला अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। बड़े ही सुंदर दर्शन है और बगल में उनके ग्वालवाल सखा विराजमान है। जा प्रकार से गोपी भी 8 साल की उम्र से लेकर 60 साल तक की गोपी हैं, उसी प्रकार से ठाकुर जी के ग्वाल भी हैं। 8 साल को भी सखा है और 60 साल को भी सखा है। ये जो आप सामने दर्शन कर रहे हो, ये साक्षात वही भाव है इनके हृदय में कि हम लाला के सखा हैं। ये मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से एक बार लाला के श्री चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। जय हो। बोल नंद के लाला की जय। और आज मैया ने जो छाक भिजवाई है ना टेर कदम पे, लाला भोग लगा रहे हैं। देखो आप साक्षात दर्शन करो। और मैया ने अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए के आज लाला के भोग के ताई टेर कदम पे भिजवाए हैं सखीन के साथ। सखी आज छाक लेके आई हैं और लाला भोग लगा रहे हैं, क्योंकि लाला बहुत छोटे हैं ना, जल्दी भूख लगे आवे। भैया ने खूब पूरी बनाई, पुआ बनाए, पकोड़ा बनाए, अनेकों प्रकार की सामग्री डलियान में भर भर के नियम मैया ने भेजी लाला के लिए। और लाला अपने ग्वाल वालन को भी पवा रहे हैं और स्वयं भी पा रहे हैं। आज साक्षात वैकुंठ टेर कदम की पावन भूमि पर उतर आए हुए हैं, क्योंकि प्रथम बार आज लाला गौचारण के लिए नंद भवन से निकले हैं। और समस्त ब्रजवासियों के ग्वालन के मन में वही भाव है। और देखो कैसो अपनी लष्टिका के ऊपर पेड़ की झाड़ी लगा के नहीं वाकू झंडा को स्वरूप प्रदान करे हुए है, क्योंकि ग्वालवाल तो ग्वालवाल है महाराज, उनकी लीलाओं बड़ी विचित्र हैं। और देखो महाराज अनेकों देवता पक्षी को रूप धारण करके नहीं लीला को आकाश से ही आनंद ले रहे हैं। ये देखो आप साक्षात दर्शन करो, ऊपर से पक्षी ऊपर ही ऊपर आनंद ले रहे हैं लीला को। और अब लाला भोग लगा रहे हैं दही को, जो मैया ने दही भिजवाई है ना वहाँ को भोग लगा रहे हैं। और अब लाला जलपान कर रहे हैं। बड़ी ही प्रभु की पावन लीला। और आज आपने गोपाष्टमी महापर्व के दर्शन करे श्रीधाम नंदगांव से, परम आनंद वर्षो है। आज आपने या उत्सव के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जो आनंद अनुभव करो है, वो आनंद आपको कैसा लगे, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे अलौकिक उत्सवों के दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को सहज में ही प्राप्त हो सकें। अगर आपने ब्रजमहिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ब्रज के ऐसे ही अलौकिक आनंद के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रजमहिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम नंदगांव की पावन धरा से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।